अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि थीम्स क्या होते हैं, कैसे सेक्शंस किए जाते हैं और कैसे इनको मूव किया जाता है और कैसे कस्टमाइज। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक फ्री थीम की कंप्लीट कस्टमाइजेशन। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम स्टोर को कस्टमाइज़ करते हैं इस वीडियो में, और बताऊँ कैसे हम स्लाइडर्स को डाल सकते हैं, कैसे हम लोग बैनर्स को डाल सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स को होम पेज पर शो कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोग न्यू हो और अभी तक आप लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियोस लाजमी देखो। ये कोर्स बहुत ही यूनिक है और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि ऑनलाइन पैसे कमाएं और आप लोगों की विश है कि हम लोग भी कुछ बन सकें, तो ये वीडियो आपके लिए। अच्छा तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एक फ़्री थीम को कस्टमाइज़, और एक शॉपिफाई के फ्री थीम के ऊपर कैसे स्टोर को कस्टमाइज़ किया जाता है, मतलब कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो वो करने जा रहे हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और करते हैं काम स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक थीम दे दिया है, उसका नाम मैंने चेंज करके न्यू लुक रख दिया है ताकि हमें याद रहे करंट थीम है और ये बिल्कुल फ्री थीम है, क्योंकि आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो फ्री थीम के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे प्रीमियम थीम के ऊपर स्टोर को डिज़ाइन, फिर कंपेयर करेंगे इन दोनों को और देखेंगे कि कौन सा बेहतरीन है। तो स्टोर को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, तो चलते हैं। यहाँ ये बटन है जी कस्टमाइज़ का, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। कस्टमाइजेशन में आ जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शंस करवाया था, ये जो टैब्स वगैरह हैं, ठीक है। तो आज हम प्रॉपर इसको कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ लोगो मैंने ऊपर लगा दिया था, पिछली वीडियो में बता दिया था कैसे लगाते हैं, और यहाँ ये ऊपर ये भी कर देता और ये नेविगेशंस वगैरह कैसे बनाते हैं, जो कलेक्शंस होती हैं, ये पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर लगाएंगे स्लाइडर्स के लिए आप अगर इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक साइट है pixels.com, यहाँ से इमेजेस ले सकते हो, उन्हें रिसाइज करके आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आते हैं तो रिप्लेस पर आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ सेलेक्ट इमेज पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो आ जाता है लाइब्रेरी, यहाँ लिखा है अपलोड। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम अपने सिस्टम से वो इमेज या बैनर उठा सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ आता है फ्री इमेजेस पर आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस आ जाती हैं जो कि शॉपिफाई हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे ये वुमेन फैशंस पर आते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ हमारे पास मौजूद हैं, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम 3 फ़ोटोज़ ले लेते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। ये देख लें, एक फ़ोटो हम लोगों ने ये ले ली, ठीक है। जैसे ही इसको लिया, इसके नीचे हमारे पास टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, हेडिंग आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू अराइवल, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो जो बावक्त ज़रूरत हमें क्लाइंट कहता है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब टाइटल में हम लिख दें सेल अप टू 50% ऑफ ऑन न्यू अराइवल, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। नीचे बटन है, बटन हम रख देते हैं जी शॉप नाउ का बटन जैसे ही रखा है, ये देखते हैं बटन भी बन गया, ठीक है। यहाँ पे साथ में आपको वो शो भी कर रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, सही है। अब ये देखिए, ये तस्वीर थोड़ी सी सही नहीं आई। यहाँ पे आओ और यहाँ पे हम लोग कलेक्शंस रख देते हैं। जब इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो उस कलेक्शंस में चला जाए। न्यू अराइवल की कलेक्शंस नहीं बनाई, इसलिए यहाँ पे मैन या कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बटन का स्टाइल अगर इसके ऊपर करते हो तो वो ये चीज़ बन गई है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बैक पर आते हैं, यहाँ ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड हाइट अडेप्ट पिक्चर्स,
अडॉप्ट दी फ़ोटो पर किया है तो अभी देखो तो ये फ़ोटो तो ठीक आ रही है, लेकिन देखो इसका साइज़ सही नहीं है। इसलिए ये जो पिक्चर्स हम लोग फ्री वाली उठाते हैं इनको पहले रिसाइज़ करना होता है फ़ोटोशॉप के अंदर जाके। फ़ोटोशॉप में इसका कंप्लीट कोर्स मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मौजूद है फ़ोटोशॉप का, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जाकर। तो वहाँ आप लोग बैनर्स वगैरह कैसे बनाएंगे वो देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली तो होगी हमारी फ्री फ़ोटो, और उसके ऊपर कैसे आपने ये चीज़ें लिखनी थी वो सारा कुछ हो गया। इसको सेव करते हैं तो ये देखो हमारी ये एक स्लाइडर्स बन चुकी है। लेकिन मैं ये वाली फ़ोटोज़ नहीं यूज़ करने वाला, ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए यूज़ की थी मैंने, जो कि क्योंकि इसका साइज़ देख लो इस तरह है, जबकि हमें इस तरह विड्थ में चाहिए था। ये वर्टिकल में है, हमें जो हॉरिजेंटल में लंबाई चाहिए थी, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करने लगा हूँ, यहाँ आता हूँ अपलोड के अंदर आता हूँ, मेरे यहाँ पे बैनर्स बने पड़े हुए हैं, मैं वो वाले यूज़ करूँगा जो कि मैंने क्लाइंट्स वगैरह के लिए बनाए होते हैं। नंबर 1 पे मैं ये वाला रख लेता हूँ। अब ये बैनर्स वगैरह कैसे बनाने, ये सारा कुछ मेरे फ़ोटोशॉप वाले कोर्स में है, आप लोग वो देख सकते हो, ठीक है। ये मैं टेक्स्ट वगैरह ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैंने बैनर्स के ऊपर ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है, बटन तक बनाया हुआ है, ठीक है। जस्ट ये लिंक लगा रहेगा। बैक पर आता हूँ, यहाँ ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ अडॉप्ट, कहाँ गया जी अडॉप्ट का ऑप्शन, अडॉप्ट फ्रॉम इमेज। तो ये अभी हमारा बैनर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डॉट वगैरह भी आप रख सकते हो। अगर मैं इसको कंटेनिंग करता हूँ तो ये देखें यहाँ ये कंटेनिंग में आ गया ये वाला डिज़ाइन ये, और अगर मैं इसको नंबरिंग में करता हूँ तो ये देखिएगा ये नंबरिंग में आ गया, ठीक है। तो अच्छा पहले वाला ही लगता है डॉटेड वाला, तो डॉटेड वाला ही रहेगा कि वो ऐसे स्लाइड शो जो वर्क करते हैं। यहाँ स्लाइड शो का टाइम बढ़ा सकते हो, कितने सेकंड बाद वो एक के बाद दूसरा शो हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इमेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है। 2 हो गए। इसको भी मैं लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, जब इस पर कोई क्लिक करे तो वो उसके अंदर चला जाए, ठीक है। शूज़ ले लिया है। नंबर 3 वाली भी ले लेते हैं, वो भी एक पिक्चर्स में यहाँ से उठा लेता हूँ। बेहतर होता है आप फोटोशॉप के अंदर या कैनवा पर जाकर खुद डिज़ाइन करें, करने के बाद वो वाली आप यहाँ यूज़ करें। सेम साइज़ेस की होती हैं और एक अच्छी लुक दे रही होती हैं। इसको भी मैं दे देता हूँ यहाँ से लिंक, वुमेन फैशन दे देता हूँ, ठीक है। इसकी स्क्रीन बड़ी करते हैं, यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो हमारे वो जो 3 स्लाइडर्स थे वो बन चुके हैं। ये पहला, यहाँ डॉट पर क्लिक करो आप तो वो वर्क करते हैं, ठीक है। ये आ गया। तो इस तरह करके ये खुद भी चलेंगे अपने सेकंड्स के हिसाब से। इससे नीचे वाले बैनर्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ बैनर के लिए कोई भी फ़ोटो आप इसका साइज़ देख लेना और इसके हिसाब से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैनर्स पर आता हूँ तो यहाँ इन्होंने साइज़ तो नहीं दिया, बट आप गैस कर सकते हो कितना होगा। यहाँ से आने के बाद मैं फ्री फ़ोटो ही लेता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है जी। ये फ़ोटो आ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो कोई भी। मैं यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ। बैक पर आते हैं तो इसी फ़ोटो के नीचे ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे वेलकम टू आवर वुमेन फैशन स्टोर, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा नीचे वाला बैनर्स भी हो गया रेडी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स होती हैं, ये देख लेते हैं नीचे वाला। अच्छा ये दोनों हो गए। अब इसके नीचे था ये टेक्स्ट वाला, ये भी हो गया है।
ये रिचेस्ट टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू अराइवल। ठीक है, न्यू अराइवल कर दिया। न्यू अराइवल के बिल्कुल नीचे आ जाती हैं प्रोडक्ट्स न्यू अराइवल के रिलेटेड। ठीक है, फीदर्स कलेक्शंस उनका लिखा हुआ है, ये वाली। साइज़ इनका स्मॉल मीडियम जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ठीक है, मीडियम ही सही है। यहाँ पे ये मैंने कलेक्शन सेलेक्ट कर ली थी। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि एक लाइन में 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं। यहाँ वो कह रहा है कि आप मैक्सिमम कितनी प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल करते हैं 5, सेव करते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी 5 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसके नीचे वाले पे अगर हम लोग करते हैं 4, तो ये आप देख सकते हो एक लाइन में हमारे पास 4 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, 1 2 3 4, पहले 3 थी। और अगर इसी को आप कर देते हो 2, तो यहाँ आप देख सकते हो एक लाइन में 2 प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये अच्छी नहीं लग रही, कम से कम 3 या 4 होनी चाहिए। तो हम 4 कर देते हैं, ऊपर भी हम 4 ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक लाइन में हमारे पास 4 प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ये जो ऊपर वाली थी ना, ये वाली, अगर इस पे आप बढ़ाते हो तो वो नीचे, अगर फॉर एग्जांपल इसे 8 कर देते हो ना आप, तो यहाँ एक लाइन नीचे भी आ जाएगी इनके। ये देख सकते हो नीचे 4 ऊपर हैं और 4 ही प्रोडक्ट नीचे आ गई हैं। ठीक है, अब टोटल मेरे स्टोर में 7 प्रोडक्ट थी, तो 8वीं इसलिए ये जगह खाली है। जब मैं प्रोडक्ट अपलोड करूँगा ना, वो भी यहाँ शो होगी। यहाँ जो हमने प्रोडक्ट अपलोड की थी उनकी प्राइजेस वगैरह ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, ये हम स्टोर बना रहे हैं। ये वो स्टोर है जैसे मैंने आपको दराज वगैरह का बताया था कि क्लाइंट्स मतलब हम लोगों ने स्टोर बना लिया, गूगल पे हमारे स्टोर पे कोई जाता है तो वो चीज़ें बाई कर सकता है। ठीक है, ये हम अपना नहीं बना रहे, फ़िलहाल हम बना रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर। और ऐसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो हमें बोलते हैं यार हमें वुमेन फैशन के रिलेटेड स्टोर बना दो, फिर हम लोगों ने उन्हें अच्छा सा डिज़ाइन करके देना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे आ जाते हैं। अब डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ साइज़ पे, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग ये भी हो गया, ऊपर फीदर तक हो गया था। इससे नीचे आते हैं तो ये हमारे पास आ गया। जैसे ही इस पर आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लिक किया और यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं। फ्री फ़ोटो ही कोई लूँगा यहाँ से मैं, और वुमेन फैशन के ही रिलेटेड लूँगा क्योंकि उसी के रिलेटेड स्टोर बना रहे हैं हम लोग। तो सर्दियाँ हैं तो जनाब ये वाली ले लेते हैं। तो ये नहीं अच्छी लग रही, ये वही देखते हैं। ये ठीक है, चले, ये मैंने एक फ़ोटो ले लिया, सही है। यहाँ इसको देख लेना, आपने जो सेटिंग करनी कर लो। इसके बाद फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे वो टेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे लिख देते हैं विंटर कलेक्शन। ठीक है, विंटर का सीज़न है तो विंटर कलेक्शंस मैंने दे दिया, सही है। नीचे बटन है, बटन में आप लिंक दे दो। ठीक है, विंटर कलेक्शन अगर बनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो मैं जैकेट्स दे रहा हूँ, ये जैकेट सर्दियों के लिए। और बटन के ऊपर लिखा हुआ है शॉप, तो शॉप नाउ कर देते हैं। ठीक है, बटन थोड़ा सा बड़ा हो गया, सेव करते हैं। तो ये देख सकते हो हमारी ये वाली भी कलेक्शंस बन गए। अच्छा, लिंक लगाया होता है ना बटन पे मैंने कि जैकेट्स में चले जाएं। अब जब इस पर कोई हमारे स्टोर पर आता है, क्लिक करता है, तो वो सीधा जैकेट्स के अंदर चला जाता है। जैकेट्स वाली प्रोडक्ट शो होते हैं, क्योंकि अभी है नहीं थी तो इसलिए शो नहीं हुई। ठीक है, लिंक्स आप लाजमी लगाना। यहाँ तक हमारा स्टोर रेडी हो चुका है। इसके नीचे आते हैं जी, तो फिर से हमारे पास फीदर्स आ जाती हैं कलेक्शंस, ये वाली। और फीदर पर हम लोग जैसे ही आते हैं तो ये हमारे पास आ रही हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर कुछ लिखना है तो यहाँ हम लिख देते हैं बेस्ट सेलर। ठीक है, तो ये लिखा आ गया है। ठीक है, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसके ऊपर जो फीदर कलेक्शंस लिखा है
हम इसी को करेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये आ गया, यहाँ पे लिखते हैं जी बेस्ट सेलर, ठीक है। साइज़ यहाँ से इसका बड़ा कर देते हैं लार्ज, तो ये बेस्ट सेलर हो गया, ठीक है। यहाँ से सेव कर देते हैं, तो ये नीचे भी हमारी प्रोडक्ट आ गई हैं, ठीक है। अब इसके नीचे लिखा हुआ है टॉक अबाउट योर कलेक्शंस, यहाँ पे कलेक्शंस वगैरह शो करो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलेक्शंस शो करता हूँ। टॉक अबाउट कलेक्शंस का आ रहा है जनाब, तो यहाँ पे इसका लिखते हैं शॉप बाय कलेक्शंस। आप अपनी मर्ज़ी से लिखोगे, जब कोई क्लाइंट कहता है तो वो चीज़ लिख सकते हो, ठीक है, सही है। इसको बोल्ड कर देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे है जी टॉक अबाउट आवर ब्रांड, यहाँ पे स्टोर का नाम लिख लेते हैं, जैसे वुमेन फैशन ही लिख लेता हूँ, ठीक है। माइंड में यही था तो इसीलिए यही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वुमेन फैशन आ गया, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे करने के बाद सिंपल यहाँ कलेक्शंस में आते हैं, ये हमारे पास कलेक्शंस आ रही हैं। वो कहता है कलेक्शन सेलेक्ट करें, जैकेट्स कर लेता हूँ, खाली थी, वुमेन फैशन कर लिया एक। इसके बाद जी दूसरी में आते हैं, तो वो मैन फैशन कर लेते हैं। अच्छा, वो ऊपर मैन फैशन थी, नेकलेस कर लेते हैं। असल में ये खाली पड़ी हुई हैं, तो अच्छा एक ये वाली होगी टी शर्ट। बैक पर आप जाओगे तो वहाँ पे कलेक्शंस के अंदर प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो खुद ही यहाँ शो हो जाती है इमेज, ठीक है। वुमेन फैशन में है कुछ, अच्छा ये आ गया वुमेन फैशन। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक और ले लेते हैं कोई, तो वो है जी वुमेन ड्रेस, टी शर्ट्स, शूज़, नेकलेस, होम। चलो होम ले लिया क्योंकि वो और कोई थी नहीं, ये होगी हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे कलेक्शंस के अंदर आता हूँ तो नंबर ऑफ़ कॉलम ऑन डेस्कटॉप और नंबर ऑफ़ कॉलम ऑन मोबाइल, मोबाइल पे भी 2 कॉलम शो हों, ठीक है। ये हमारी कलेक्शंस रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हो जी। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। नीचे यहाँ पे जीमेल आ जाता है, और ये जो नीचे एक्स्ट्रा वाले यहाँ ये ब्लॉग आ गया है, ब्लॉग आप शो कर सकते हो। ये जो है एक्स्ट्रा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, आपके पास जो एक्स्ट्रा हो जो आपने नहीं यूज़ करनी, वो फालतू है, तो आप वो हाइड कर सकते हो। यहाँ से ये आँख पर क्लिक करोगे वो हाइड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो फॉर्म था ये आ गया, इसके बाद यहाँ ये नीचे वाली इसे भी हाइड कर देते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे आ जाती है हमारे ब्लॉग पोस्ट, ये फीचर नेम ये भी हाइड कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से कहाँ गई ये जीमेल जो था, इसको उठा के हम ले आते हैं ब्लॉग पोस्ट के नीचे, और ये लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं स्लाइडर्स, ये भी एक्स्ट्रा हैं, इनको भी हाइड कर देते हैं, ठीक है। हाइड करने के बाद सेव करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो स्टोर है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब रह गया है जी नीचे फुटर एरिया। फुटर एरिया में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फुटर एरिया, ये 7 डॉट है, इस पर क्लिक करते हैं, नीचे आ जाते हैं, शॉप पर आते हैं, तो ये वाला शो हो रहा है। यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं मेन मेन्यू। शॉप भी लिखा रहे कोई इशू नहीं है, बट मैं मेन मेन्यू लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे ये फुटर मेन्यू सेलेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे चेंज करूँगा मेन मेन्यू में। तो ये मेन मेन्यू में हमारी कलेक्शंस आ गए जो ऊपर भी आ रही थी, ठीक है। सेव करते हैं। आगे जो इससे अगले वाला है इन्फो वाला, उसको हम कर देते हैं इन्फो ही रहने देते हैं। चलो टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, और इसमें फुटर ऑलरेडी है, ठीक है। इससे अगले वाला जो है
वो आ जाता है जी हमारे पास लोगो वगैरह ऐड करना। जो हम लोगों ने लोगो वहाँ यूज़ किया था ये वाला, वही मैं यहाँ भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लोगो आ गया है। लोगो का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हो आप, इमेज को सेंटर में कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा लोगो हो गया है। आवर मिशन है, आवर मिशन में आप यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हो, आवर कंपनी मिशन टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर clients for get सर्टिफिकेशन के स्पेलिंग पता नहीं गलत है। ठीक है, सर्टिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। इसको सेव करते हैं तो हमारा जो स्टोर है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है जी कलरिंग की। तो अब हम इसके कलर्स देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा सारा हो चुका है, ये वाला। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे ये आ रहा है थीम सेटिंग, ये ऊपर वाला था। थीम सेटिंग में क्लिक करते हैं, ये सारे चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ कलर्स का ऑप्शन आ रहा है। कलर्स के ऑप्शन में आते हैं तो बटन्स के कलर हैं तो उनको हम ब्लू करते हैं। तो ये देखने का बटन्स ब्लू हो जाएंगे, लाइट ब्लू, ये ब्लू हो गए। ठीक है, ऊपर टेक्स्ट भी इनका ब्लू हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं तो टेक्स्ट का जो कलर है वो कुछ ये वाला है। ठीक है, सेकेंडरिंग कलर्स। ठीक है, यहाँ पे एक्सेंट है, यहाँ पे कलर की आप सेटिंग कर सकते हो। मैं सारे के सारे कलर्स ले जाता हूँ पर्पल पे। 1 सेकेंड, पर्पल पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ तो ये सारे मैं कर देता हूँ पर्पल। ठीक है, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप सब का सब कलर जो है इसका पर्पल हो गया है। पर्पल कलर हो गया, लेकिन टेक्स्ट ब्लू है तो वो मज़ा नहीं कर रहा। टेक्स्ट का कलर जो है ना वो हम ब्लैक रखेंगे। अब ठीक है, आप देख सकते हो आप, तो ये सारे का सारा कलर चेंज हो गया है। ठीक है, पर्पल में हो गया। फुटर का अगर यहाँ पे कुछ है ऐसा तो ये बैकग्राउंड है ना, इसको ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक तो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है। लाइट ब्लू किया था, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, मच बेटर। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं और ये फ्री थीम है तो इसलिए इतना ज़्यादा प्यारा नहीं बना स्टोर हमारा, बट दूसरों से काफ़ी हद तक बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसके अंदर आए हैं ना, जैसे ही कलर्स हमारे हो गए। कलर्स के बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी, आप टेक्स्ट वगैरह का फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आ जाते हैं। कोई भी आप फ़ॉन्ट रख सकते हो। जैसे मैंने अल्बर्टर्स रखा है तो ये डार्क हो जाएगा सब का सब। ये लाइन चलने दें तो देखिएगा, देखिए सब का सब चेंज हो गया। ठीक है, इसी को रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है बॉडी का जो टेक्स्ट है वो कौन सा रखना है, तो हम सन सेरफ रख लेते हैं। अच्छा है ये, और इसको सेव करते हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट था वो भी चेंज हो चुका हुआ है, फ़ॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये डार्क में लिखा आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं जनाब कलर्स को, यहाँ टाइपोग्राफी को छोड़ते हैं। यहाँ लेआउट है, लेआउट में आप इसका वो जो भी है साइज़ वगैरह कर सकते हो, बट छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बटन्स हैं,
बटन्स के यहाँ पे आप साइज़ वगैरह कर सकते हो, ठीक है। नीचे वेरिएंट्स पिलर्स हैं वो देख सकते हो, बॉर्डर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। इनपुट है, यहाँ कोई चीज़ें अगर लाजमी है तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट है तो स्टैंडर्ड है, कार्ड है, हम स्टैंडर्ड ही रहने देंगे। उनकी इमेज की पेंडिंग वगैरह जो साइज़ होता है साइडों से कितना कितना छोड़ना है वो यहाँ से बढ़ा सकते हो। कलर्स हैं वो देख सकते हो, बॉर्डर्स वगैरह, ये चीज़ें मतलब बहुत लाजमी नहीं है बट आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे मीडिया लिखा आ रहा है, यहाँ मीडिया में आते हो आप, ठीक है, वो देख सकते हो। यहाँ बताता हूँ आप लोगों को, पॉपअप है, ड्रैग पॉपअप, ठीक है। पॉपअप का आप देख सकते हैं। बैजेस वगैरह अगर देखने हैं किस साइड पर रखने हैं वो देख सकते हो आप। और आइकन्स हैं सोशल मीडिया के वो देख सकते हो। सोशल मीडिया पर आते हैं तो यहाँ उनके लिंक्स आप डाल सकते हो सोशल मीडिया के। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ facebook.com, ये वैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। twitter.com, जो लिंक डालने हैं वो आपने अपने डालने हैं, ठीक है। ये तो मैं वैसे ही इनका नाम ही लिख रहा हूँ ना बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे टिकटॉक है .com, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे यूट्यूब है youtube.com। सोशल मीडिया के लिंक्स इसलिए डालते हैं ना कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया तो पहले नंबर पे आता है। यहाँ अब सोशल मीडिया के आपको लिंक्स नज़र आएंगे तो वो जनाब आ रहे हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इन पे क्लिक करेगा कोई भी आकर तो वो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसा ख़ास क्या है, फेविकॉन है। फेविकॉन बताता हूँ क्या होता है। फेविकॉन मैं यहाँ से ये लोगो ले लेता हूँ। यहाँ अगर कॉपी करते हैं इस लिंक को, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ अपने स्टोर को देखने के लिए, तो यहाँ पे एक फेविकॉन आ रहा होता है छोटा सा लिंक के साथ, इस जगह तस्वीर आती है, उसे फेविकॉन बोलते हैं, ठीक है। ये आप स्टोर देख सकते हो, हमारा स्टोर रेडी हो चुका है जो हम लोगों ने अभी बनाया है। आप लोग भी ये बना सकते हो, बहुत आसान है। अब आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई हम भी अपना ऑनलाइन स्टोर्स बना सकते हैं। मेंस कलेक्शंस वगैरह में जाते हैं तो ये कलेक्शंस आ जाती हैं हमारी, यहाँ ये सब कलेक्शंस है, ये सारा कुछ मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। यहाँ पे आते हो, अब इस प्रोडक्ट पे फ़र्ज़ करो आते हो तो ये हमारी प्रोडक्ट, ये स्मॉल मीडियम साइज़ है, ये मैंने आपको पीछे सारा करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हो, बाय नाउ कर सकते हो, प्रोडक्ट वगैरह को बाय कर सकते हो। तो ये हमारा स्टोर हो चुका है जनाब रेडी। फ्री थीम के ऊपर, प्रीमियम थीम के ऊपर डिज़ाइन करेंगे वो इससे बहुत अच्छा होता है। यहाँ आप बाय करने के लिए अपनी वो एड्रेस वगैरह सारा कुछ डालते हो और इतने पैसों में बाय कर लेते हो, ठीक है। ये था हमारा आज की क्लास और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों को शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर फ्री थीम के ऊपर डिज़ाइन करना आ गया होगा, जो कि एज अ फ्रीलांसर काम करके आप माहाना लाखों रुपए कमा सकते हो। मैं खुद 2013 से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, दूसरों को रेफ़र करें ताकि वो गरीब लोग भी सीख सकें, और कमेंट्स में लाजमी अप्रिशिएट किया करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह प्रीमियम थीम पर किस तरह कस्टमाइज़ करते हैं, और कुछ इसमें मैं फिर आप लोगों को ऐप्स के बारे में बताऊंगा, फिर पेमेंट गेटवे का बताऊंगा, एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग कैसे आप लोग इस पर कर सकते हो, कैसे ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना सकते हो।